मध्य प्रदेश, जिसे अपने प्राचीन किलों, मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है, वहाँ एक ऐसी जगह भी है जो अपने रहस्यों और डरावनी कहानियों के लिए बदनाम है। यह कहानी है चंदेरी के पास स्थित एक पुरानी भूतिया बावड़ी की, जिसे लोग मृतकों की बावड़ी के नाम से जानते हैं। यह बावड़ी 17वीं सदी में एक स्थानीय राजा द्वारा बनाई गई थी। यह पानी का मुख्य स्रोत हुआ करती थी और यहाँ से पूरे गांव को पानी मिलता था। लेकिन कहा जाता है कि एक समय पर इस बावड़ी को श्रापित कर दिया गया। किंवदंती है कि उस समय इस क्षेत्र में एक तांत्रिक आया, जिसने बावड़ी के पास रहकर अपने काले जादू का अभ्यास शुरू किया। उसने दावा किया कि इस जगह पर उसे अमृता प्राप्त होगी, लेकिन उसके अनुष्ठानों के कारण कई मासूमों की बलि दी गई। एक दिन गांव वालों ने उस तांत्रिक को मार डाला, लेकिन मरने से पहले उसने बावड़ी को श्राप दे दिया। यहाँ कोई भी पानी लेने आएगा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएगी। तभी से इस बावड़ी को भूतिया माना जाने लगा। कई लोगों का कहना है कि अगर आप इस बावड़ी के पास जाएं और पानी में झांकें, तो आपको अपने अलावा किसी और का अक्स दिखाई देगा। रात के समय इस बावड़ी से बच्चों के रोने और किसी के डूबने की आवाजें आती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि जो भी इस बावड़ी में गहराई तक उतरने की कोशिश करता है, वह कभी वापस नहीं आता। रघु, जो एक साहसी युवक था, ने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया। उसने तय किया कि वह इस बावड़ी का सच खुद देखेगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघु अकेले ही टॉर्च लेकर उस बावड़ी तक गया। जैसे ही उसने पानी में झांका, उसे अपनी परछाई के अलावा एक अजनबी चेहरा दिखाई दिया। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे पानी में किसी के हंसने और पुकारने की आवाज सुनाई दी। डर के बावजूद रघु ने बावड़ी के किनारे जाकर झांका। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बुझ गई। रघु को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा और पानी में खींचने की कोशिश की। वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा। अगले दिन वह बहुत बीमार हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस बावड़ी में उन मासूमों की आत्माएं हैं जिन्हें तांत्रिक ने बलि दी थी। वे आत्माएं हर समय किसी नई आत्मा को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इन घटनाओं को डर और लोगों की कल्पना माना जा सकता है, लेकिन जिन लोगों ने इसे अनुभव किया है, उनका मानना है कि इस बावड़ी पर एक सच्चा श्राप है। क्या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है या सच में कुछ अलौकिक ताकतें यहाँ मौजूद हैं? अपनी राय कमेंट में लिखें। वहां से आने के बाद रघु ने अपनी माँ को बताया था और उसकी माँ ने रघु के बेटे को बताया था और उसने हमें ये कहानी बताई थी और हमने भी कुछ रिसर्च करने के बाद ये कहानी लाई थी। आपके पास भी कोई ऐसी ही कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, जैक ईमेल करिए। क्या पता मेरी अगली वीडियो आपकी ही कहानी के ऊपर हो, और नई हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।